हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज कंसेप्ट में। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो चौथे क्वेश्चन में दिया गया है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। AP दी गई है 9, 17, 25 अप टू इनफाइनाइट। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP के कितने पद लेने चाहिए। AP हमें दी गई है क्वेश्चन नंबर 4। गिवन AP दी गई AP 9, 17, 25। तो इस प्रकार ये एक AP दी गई है। इसमें फर्स्ट टर्म यानी A की वैल्यू होगी 9, A2 इक्वल टू 17। तो कॉमन डिफरेंस होगा A2 माइनस A1, सार्व अंतर होगा A2 माइनस A1। 17 माइनस 9 तो D इक्वल टू 8 होगा। तो क्वेश्चन में SN दिया गया है 636। तो 636 पद योग प्राप्त करने के लिए N की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो SN हम जानते हैं होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यदि हमारे पास AN की वैल्यू दी है तो A प्लस AN का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर AN की वैल्यू नहीं है तो A प्लस 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 636। N/2 है तो इस तरफ आकर मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू A की वैल्यू क्वेश्चन में 9 दी गई है प्लस N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 8 इक्वल टू 636 इंटू 2। यहाँ पर N इंटू ये होगा 18 प्लस 8N माइनस 8 1 जा 8 इक्वल टू 636 इंटू 2। तो यहाँ पर हम 10 ये होगा 10, 18 माइनस 8 10 प्लस 8N इंटू N है 636 गुणा 2। यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये होगा 10N प्लस 8N स्क्वायर इक्वल टू 636 गुणा 2। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 10 भी 2 से भाग होता है और 8 भी 2 से भाग होता है। तो 2 कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 5N प्लस 4N स्क्वायर इक्वल टू 636 गुणा 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 5N प्लस 4N स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4N स्क्वायर प्लस 5N इक्वल टू 636। 4N स्क्वायर प्लस 5N माइनस 636 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, द्विघात समीकरण बनती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वेश्चन 4 में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार इसको सोल्व करना है। तो 4N स्क्वायर प्लस 5N माइनस 636 इक्वल टू 0। तो इसको हम इस प्रकार सोल्व करते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके योग या डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए। यदि ये दोनों सिंबल अलग अलग हैं तो ये डिफरेंस होना चाहिए। तो 4 की 636 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 छके 24, 636 गुणा में 4, 4 छके 24 हासिल 2, 4 तिये 12 और 2 14, 4 छके 24 और 1 25। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 636। फिर ये 4 से डिवाइड होता है 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 4 निम 36, 9 और 1 10 और 5 15। 3 से डिवाइड होता है 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 53 एक अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है। तो 53 इंटू
ये होगा 4 4 जा 16, 3 जा 48। तो 48 और 53 दो ऐसे फैक्टर हैं जिनका डिफरेंस 5 है और इनकी मल्टीप्लाई 2544 यानी इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है। तो इन दोनों का डिफरेंस 5 है। तो यहाँ पर पॉजिटिव तब होगा जब हम छोटे वाले को नेगेटिव और बड़े वाले को पॉजिटिव लेंगे, यानी हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे -48 और +53 4n² -48n +53n -636 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम n तो कॉमन आएगा ही और यहाँ पर 4 भी कॉमन आता है। तो यहाँ बचेगा n माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो 12n, n हमने बाहर कॉमन ले लिया है, प्लस यहाँ से 53 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा n माइनस 12। 53 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 होगा। तो यहाँ से हम n माइनस 12 कॉमन ले सकते हैं, n माइनस 12 इंटू यहाँ बचेगा 4n प्लस 53 विच इज इक्वल टू 0। तो दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 तब होती है या तो पहले वाला नंबर 0 के बराबर हो या फिर दूसरे वाला नंबर 0 के बराबर हो, तभी इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल होगी। दो नंबर x और y गुणा में हैं, उनकी गुणा 0 तब होगी या तो ये वाला नंबर 0 हो या फिर ये वाला नंबर 0 हो, तभी इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 के बराबर होगी। इसलिए हम इसको n माइनस 12 इक्वल टू 0 या फिर 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास n की जो वैल्यू होगी वो होगी 12 और यहाँ से n की वैल्यू होगी -53/4। तो ना तो n यानी नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव हो सकते हैं, ना ही ये फ्रैक्शन में हो सकते हैं, ना ही ये डेसिमल में हो सकते हैं। ये एक नेचुरल नंबर होते हैं, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। बिकॉज n कैन नॉट बी नेगेटिव, n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए जो हमारे पास n की वैल्यू होगी वो होगी 12 यानी नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या 12 है। जिस AP में जो AP के पदों का योग है 12 पदों का योग 636 के बराबर होगा जो क्वेश्चन में दिया गया था। तो 12 पदों का योग इस AP में 636 होगा। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन में द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। किसी AP का पहला पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सारव अंतर ज्ञात कीजिए। तो 5th क्वेश्चन में AP का पहला पद फर्स्ट टर्म ऑफ AP जिसको हम A लिखते हैं विच इज इक्वल टू 5, लास्ट टर्म जिसको हम मान लेते हैं इस AP में n टर्म्स हैं, लेट n be the number of terms in AP। तो लास्ट टर्म हमारे पास होगी an विच इज इक्वल टू 45 जो क्वेश्चन में दिया गया है। सम यानी नंबर ऑफ टर्म्स का जो योग होगा, पदों की संख्या का योग 400 दिया गया है। हम जानते हैं Sn में हमारे पास n होता है, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, ये 4 चीज़ होती हैं एस एन में, और ए एन में हमारे पास होता है n होता है, a होता है और d होता है, यानी ये तीनों इसमें कॉमन होते हैं। तो एस एन के लिए हम किस फार्मूले का यूज़ करें कि हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। यदि हमारे पास इसमें एस एन में हमारे पास ये दिया गया है, n हमने फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है और d की वैल्यू क्वेश्चन में दी नहीं गई, लेकिन ये हमने फाइंड आउट करनी है। यानी यहाँ से हम इस फार्मूले से डायरेक्ट ना तो n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते, ना ही d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। a n में देखते हैं, हमें ये भी दिया गया है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a दिया गया है, इसमें d भी नहीं दिया गया। तो इन दोनों को हम एक दूसरे से रिलेट करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इसके बिना हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। ना तो डायरेक्ट इस फार्मूले से सोल्व कर सकते, ना ही इस फार्मूले से सोल्व कर सकते। तो एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन क्वेश्चन में ए एन दिया गया हो तो हम फार्मूला लगा सकते हैं a प्लस ए एन विच इज़ इक्वल टू 400। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे जो क्वेश्चन में दी गई है। n की वैल्यू हम a की वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस ए एन इक्वल टू 45 इक्वल टू 400 n इंटू ये होगा 50/2 इक्वल टू 400। तो 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ होगा 25 n इंटू 25 इक्वल टू 400 n इक्वल टू 400/50 25 n इक्वल टू, इसको जब कैंसिल करेंगे तो 25 एकम 25, 25 छिके 150, n की जो वैल्यू होगी वो होगी 16। हम जानते हैं हमारे पास ए एन दिया गया है इक्वल टू ए एन इक्वल टू 45 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज़ इक्वल टू 45। a की वैल्यू क्वेश्चन में 5 प्लस n की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट की जो 16 दी गई है, इंटू डी हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये होगा 15d इक्वल टू 45, 15d इक्वल टू 45 माइनस 5, 15d इक्वल टू 40 होगा, 45 माइनस 5 ये होगा 40। तो d की वैल्यू होगी 40/15। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 तिये 15, तो 8/3। तो ये होगा इसका कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर। कॉमन डिफरेंस यानी इसको हम हिंदी में बोलेंगे सार्व अंतर। तो पदों की संख्या हमारे पास 16 है, यानी इस एपी में कुल 16 पद हैं। नंबर ऑफ टर्म्स, यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 and 350 रिस्पेक्टिवली। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो 6th क्वेश्चन में हमारे पास AP का पहला और अंतिम पद 17 है। AP का पहला और अंतिम पद 17 दिया गया है। सार्व अंतर 9 है। इसमें कुल कितने पद हैं और उनका योग ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP जिसको हम A लिखते हैं वो 17 है। लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स। माना AP में कुल n पद हैं, इसलिए जो लास्ट टर्म होगी वो होगी हमारे पास, वो होगी AN इक्वल टू 350 यानी 350 दी गई है। सार्व अंतर 9 दिया गया है। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू
9 जिसको हम डी लिखते हैं। तो AP में कुल कितने पद हैं n और इनका सम फाइंड आउट करना है, ये हमें ज्ञात करना है। AN इक्वल टू 350, हम जानते हैं AN होता है A प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, डी की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी गई है और AN की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी गई है। हमने सिर्फ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 में से 3 वैल्यू हमें दी गई है, तो चौथी वैल्यू को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो AN की वैल्यू 350, A की वैल्यू 17, N की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, D की वैल्यू 9, 350। तो सबसे पहले हम 17 की साइड चेंज करते हैं, तो ये होगा -n-1 इंटू 9, इसको हम माइनस करेंगे तो ये होगा 333 इक्वल टू, यदि हम इसको भी मल्टीप्लाई करवाते हैं या फिर हम 9 की साइड चेंज करें तो ये होगा डिवाइड में, तो कैंसिल करते हैं। 9 तिया 27, बचेंगे 6, 9 सत्ते 63, तो 37 बराबर n-1, तो n की वैल्यू यहाँ से होगी 38, 37 जमा 1, n इक्वल टू 38, यानी इस AP में कुल पदों की संख्या 38 है। नंबर ऑफ टर्म्स 38 होंगे, तो हमें इनका SN यानी नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो SN की वैल्यू हम फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जानते हैं यदि हमारे पास AN की वैल्यू दी गई हो तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है SN इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस AN। n की वैल्यू हमारे पास है जो 38, n/2 38/2 इंटू A प्लस AN की वैल्यू 350। तो इसको हम कैंसिल करते हैं, 19 दूनी 38, ये होगा 367। तो 19 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 367 की, तो वही हमारा SN होगा, यानी S38 की वैल्यू होगी 19 सत्ते 133 हासिल 13, 19 छिके 114 और 13 127 हासिल 12, 19 तिया 57 और 12 ये होगा 69। S38 की जो वैल्यू होगी AP में 38 पदों का योग 6973 होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स इस AP में 38 और उनका योग होगा 6973। सेवन्थ क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP इन विच D इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। AP में 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 और 22वां पद 149 दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें हमारे पास AP के 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी हमने S22 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें D इक्वल टू यानी कॉमन डिफरेंस 7 और 22वां पद का मतलब है A22 की वैल्यू हमें दी गई है 149। एक है हमारे पास S22 का मतलब है AP के 22 पदों का योग। A22 का मतलब है AP का 22वां पद। AP का 22वां पद और S22 का मतलब है AP के 22 पदों का योग। तो A22 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 149। हम जानते हैं A22 को हम लिख सकते हैं A प्लस 21D विच इज़ इक्वल टू
149। ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 21 इंटू डी की वैल्यू 7 149। ए प्लस 21 सत्ते 147 बराबर 149। ए इक्वल टू 149 माइनस 2 माइनस 147। तो ए की वैल्यू हमारे पास जो बचेगी वो होगी 2। तो S22 में हमें इसको पुट करना है। ए की वैल्यू डी 2 है। S22 हम जानते हैं किसके बराबर होगा, यदि हम SN फार्मूले में पुट करें तो n/2 इंटू n की वैल्यू क्वेश्चन में है an यानी A22 की वैल्यू 129 है। तो हम इसको a प्लस an के फार्मूले में पुट करेंगे n/2 इंटू a प्लस an। तो a की वैल्यू क्वेश्चन में है जो हमने फाइंड आउट की वो है 2 प्लस an की वैल्यू 149। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा 11। 149 जमा 2 151। तो 11 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 11 के साथ मल्टीप्लाई करवाने का जो तरीका है वो है पहले इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट लिखेंगे। तो 1 और 5 6, 5 और 1 6, फिर आगे जो है 1। तो यही हमारा आंसर होगा। AP के 22 पदों का जो योग होगा वो होगा 1661। तो 11 के साथ किस प्रकार मल्टीप्लाई करवाते हैं, कोई भी नंबर है, जैसे हमारे पास यदि 63 है, 63 की मल्टीप्लाई 11 के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, पहले यूनिट डिजिट, फिर इन दोनों का सम, फिर आगे 6 है। यानी यदि हमारे पास इन दोनों का सम 10 से छोटा है यानी 9 8 7 कुछ भी हो सकता है, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम इन दोनों का सम इनके बीच में। तो यही हमारा आंसर होगा। यदि हमारे पास जैसे 57 है, 11 के साथ मल्टीप्लाई करवानी है तो 57 लिखेंगे। इन दोनों का जोड़ है 7 और 5 12। तो यहाँ पर 12 इस प्रकार नहीं लिखेंगे, केवल इसका 2 लिखेंगे और 1 कैरी करेंगे, जो इसमें ऐड होगा ये होगा 627। तो इसको हमने इस प्रकार करना है। 7 को इस प्रकार लिखेंगे, 7 और 5 12, हासिल 1, 5 और 1 6। यदि हमारे पास 967 में मल्टीप्लाई करवानी है 11 की, तो यूनिट डिजिट 7 को इसी प्रकार लिखेंगे। 7 और 6 13, हासिल 1, 6 जमा 9 ये होगा 9 और 6 15 और 1 हासिल था जो 16, हासिल 1, 9 और 1 10। तो 10,637 967 गुना 11 होगा। तो इस प्रकार हम 11 की मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें दिया गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। AP के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, AP का दूसरा पद 14 दिया गया है और AP का तीसरा पद 18 दिया गया है। कोई AP है हमारे पास, उसका पहला पद कुछ भी हो सकता है, दूसरा पद क्वेश्चन में दिया गया है 14, तीसरा पद क्वेश्चन में दिया गया है 18। तो इन दोनों की सहायता से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जो अंतर यहाँ पर होगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी वही अंतर होगा, यानी 14 में से क्या 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आएगी, यानी ये होगा 10। तो कॉमन डिफरेंस को हम लिख सकते हैं सार्व अंतर, जिसको हम D लिखेंगे, A3 माइनस A2, लगातार 2 पदों के बीच का अंतर 18 माइनस 14, तो D की वैल्यू होगी 4। तो इस प्रकार यहाँ से हम AP का फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ AP
जिसको हम ए लिखेंगे। A2 को हम लिखते हैं A जमा D, तो A की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं A2 माइनस D, A2 माइनस D। A2 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है 14 माइनस D, D की वैल्यू 4, तो 14 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 10, यानी AP का पहला पद 10 होगा। तो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है AP के 51 पदों का योग, यानी नंबर ऑफ टर्म्स 51 है, जिसको हम n लिखते हैं। तो Sn हम जानते हैं किसके बराबर होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 51/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 10 जमा n माइनस 1, n की वैल्यू 51 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 4। 51/2, 10 दूनी 20, 51 में से 1 माइनस करेंगे 50 गुणा 4। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को ऐड नहीं करना, 70 ये होगा 70 गुणा 4, ऐसे नहीं करना, पहले इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये होगा 200, 51/2 20 जमा ये होगा 200, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 220 होगा। n की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 51, तो S51 इक्वल टू 51/2 इंटू ये होगा 220, तो 220 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 110 होगा। 51 गुणा 110, हम जानते हैं इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये 0 तो 51 के साथ हम जोड़ सकते हैं इंटू 11 की मल्टीप्लाई करवाना आसान है, तो इसको हम लिखेंगे 0 जमा 1 जमा 5 6, फिर आगे है हमारे पास 5, तो 5610 51 पदों का योग होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार हम Sn की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हमारे पास A की वैल्यू हो, D की वैल्यू हो और N की वैल्यू दी गई हो, यानी Sn में हमारे पास A दिया हो, D दिया हो या फिर N दिया हो, इन तीनों की वैल्यू यदि हमारे पास है तो हम Sn की वैल्यू आसानी से बाय यूजिंग द फार्मूला इसको हम याद कर सकते हैं। An में हमारे पास A, N और D होता है, तो इन 4 में से यदि हम 3 वैल्यू दी गई हो तो एक वैल्यू को हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें हमें यदि D नहीं दिया गया हो, An की वैल्यू दी गई हो, ये 2 भी न दिए गए हों, यदि An की वैल्यू दी गई हो तो Sn के लिए हमारे पास जो फार्मूला है n/2 इंटू A प्लस An। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम अगली क्लास में करते हैं।